वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक स्टडी किए थे। अगर आपने वो टॉपिक नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा, उससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जो आज हमें प्रॉब्लम स्टडी करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। ये प्रॉब्लम ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। देखो बीटीई यूनिवर्सिटी में समर 12, विंटर 14, विंटर 16 में ऑलरेडी आ चुका है। अगर ये डबल रिपीट हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है शो दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ, ये देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। और आपने अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये हमें प्रूफ करना है तो गिवन में जो दिया है वो हम पहले लिख लेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर हमें प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको डिफरेंशिएट कर लो। ठीक है ना, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। यहां पे x वेरिएबल है क्योंकि इक्वल टू के राइट साइड में x है तो x इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में d बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये हम यहां लिख लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में लिख लेंगे, बिल्कुल स्टेप वाइज करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर। अब देखो किस तरह से ये डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस y। आप कहेंगे कि सर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब y कांस्टेंट रहेगा, नहीं y कांस्टेंट नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, लेफ्ट साइड में हमेशा फंक्शन होता है और फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है ना, y स्क्वायर क्या है, y क्या है, एक फंक्शन है, वो कांस्टेंट नहीं होगा, हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे y स्क्वायर का हो गया ट्वाइस y और अब y को अलग से डिफरेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो एक कांस्टेंट है वो अलग रखो और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस x। ठीक है, इस तरह से। और अब जैसा हमने कहा यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखो फिलहाल हम यहाँ dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो क्या करो, ट्वाइस y को उधर शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा यहाँ पे a ट्वाइस ax, ऐसा लिख लो, ट्वाइस ax बाय 2y। ठीक है, और यहाँ पे 2 कट करो तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा फिलहाल। सो dy बाई डी एक्स इज दैट इज ax बाय y। अब ये dy बाई डी एक्स हमने क्यों निकाले, वो इसीलिए क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि गिवन जो y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर है ये सॉल्यूशन है कि नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया था वो हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमने dy बाई डी एक्स निकाले। अब आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखो, समझ लो इसको। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने dy बाई डी एक्स निकाले ना, इसको उठा के ये डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, इसमें जहां जहां पे dy बाई डी एक्स है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, इधर भी dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। पुट करके हम यहाँ पे चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं। राइट हैंड साइड में क्या है, 0। इसका मतलब हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होती है ना तो ही ये प्रूफ होगा कि y स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। समझे? तो चलो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो यहाँ पे लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो क्या दिया है, देखो ये इक्वेशन दिया है, हम यही से इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने ले लिए और ये हमने यहाँ पे कॉपी कर दिए और अब हमें ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है। कैसे कराएंगे, तो उसके लिए dy बाई डी एक्स के जगह ये वैल्यू पुट करो ax बाय y वाला। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे पुट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, ax बाय y है ना, ये वैल्यू वहां पुट करना है। तो देखो यहाँ पे पुट करने से क्या होगा, x इंटू ax बाय y इसका होल स्क्वायर माइनस 2y ax बाय y प्लस ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका होल स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब बाय वाई स्क्वायर, ऐसा। ठीक है,
हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर भी कर लिए और x से भी मल्टीप्लाई कर लिए, माइनस फिर ये देखो यहाँ पे y y कट जाएगा, ठीक है। ये देखो ये y y यहाँ पे कट गया और अब क्या बचा, जो बचा है वो लिख लो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे माइनस ये यहाँ पे ट्वाइस ax प्लस ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करो, अब ये देखो ये जो वाई स्क्वायर है ना, ये वाई स्क्वायर के जगह वाई स्क्वायर का वैल्यू पुट करो, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना हमारे पास जो गिवन है इक्वेशन नंबर 1 हमने उसको दिए थे, ये यहाँ पे पुट करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाय क्या है दैट इज ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये दोनों में सब्सट्रैक्शन कर लो तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। और अब यहाँ पे कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये कट गया, एक्स स्क्वायर में का ए स्क्वायर में का एक ए और ये ए कट गया और यहाँ पे बचेगा ए एक्स, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे, ये है ए एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पे LHS RHS सेम करा लिए, हमने जैसा कहा था कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराना है तो हमने ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा लिए हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ चुका है 0 0। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे में स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है। आपको भी जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे आपको भी इसी तरह का स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ लिखा है सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि हमने यहाँ प्रूफ किया है। Since LHS is equal to RHS, thus given differential equations is satisfied for dy by dx obtained, जो हमने dy by dx फाइंड आउट किए थे उसके लिए ये given differential equations satisfied हो चुकी है, ऐसा हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है। एंड therefore यहाँ लिखा है एंड therefore y square is equal to ax square is a solution of given differential equation। ये यहाँ पे प्रूफ होता है जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था, तो ये हमने स्टेटमेंट में लिख लिया है, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉब्लम पूरा सॉल्यूशन ये कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के सॉल्यूशंस, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करोगे तो आगे चल के जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स रहेंगे वो भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक का फर्स्ट प्रॉब्लम। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।